अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बिइज़्निल्लाहि ताला। आज हम लोग सी लेक्चर का स्टार्ट करेंगे सेशन नंबर 61। तो इंशाल्लाह आज हम लोग कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 638 से। तो जैसे कि पहले सेशन में हम लोग जो कवर कर रहे थे, हम लोग बता रहे थे कि प्रोफेटिक हाउस होल्ड के बारे में जिक्र कर रहे हैं। बुक का भी बहुत लास्ट पार्ट चल रहा है, तो इंशाल्लाह इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जो पॉइंट पर हम पीछे से डिस्कस करते हैं कि जहाँ पर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि मतलब 2 महीना पास हो जाता था और जिस दौरान जो है कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलता था। यहाँ पर बात होती है कि इस तमाम हार्डशिप के दौरान भी और इतनी सारी मतलब लिमिटेड चीज़ें थी, इतने कम चीज़ों के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी भी कोई वाइफ ने, किसी ने भी ये आज तक कभी एक मतलब शिकायत का कलिमा नहीं निकाला। यानी आप सोचें कि इतनी सारी परेशानी के बावजूद अगर इंसान तसव्वुर करे तो मतलब कोई इंसान सोचे कि अगर यार इतना ज़्यादा परेशानी में है, कैसे हम जिए। लेकिन इससे देखा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारी जो उम्महात हैं, यानी हमारी जो मदर ऑफ द बिलीवर जितनी है, हमारी जो माँ है, मदर ऑफ द बिलीवर जिनको कहा जाता है, वो बेसिकली उनका जो बेसिकली फोकस क्या था, आखिरत पे था, दुनिया पे नहीं था। और ये जो दिस एक्सेप्शन आप लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने जो है फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे अपॉर्चुनिटी भी दी, एक मतलब एक तरह से एक चॉइस दिया कि वो 2 चीज़ों में से चुन सकती हैं। किसको दिया ये? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात को दिया। तो उसमें क्लियर कट कहा कि ए नबी कह दीजिए अपनी अपनी जो बीवियों से कि अगर तुम इफ़ यू डिज़ायर द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड, अगर आप इस दुनिया की लाइफ को पसंद करती हैं और इसके क्रिएटर को, तो आए, देन कम आई विल मेक प्रोविजन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए प्रोविजन बनाता हूँ और फिर जो है एंड सेट यू फ्री फॉर हैंडसम मैन, तुम्हें डाइवोर्स भी दूंगा। लेकिन अगर तुम इफ़ यू डिज़ायर अल्लाह एंड मैसेंजर, इफ़ यू डिज़ायर अल्लाह मैसेंजर, ये भी क्लियर कर दिया कि इसमें कोई भी म्यूट कर देगा जो ओके। तो जैसा कि डिस्कस हो रहा था कि अगर तुम में से कोई भी होम ऑफ द ईयर आफ्टर प्रेफर करता है तो अल्लाह ताला ने जो है मुहसनात के लिए बहुत अजर अजीम रखा हुआ है। उसके बाद से फिर जो है वो इतना ज़्यादा नोबेल ऑनर्स थी कि उसमें से किसी ने भी इस दुनिया को नहीं चुना, सब ने जो है आखिरत को चुना। और हालांकि वो बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद से फिर जो है इस तरह का कोई आपसी झगड़ा नहीं होता जिस तरीके से आम लोगों के घरों में जब एक ज़्यादा बीवियाँ होती झगड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा फिर जो है जिसमें बहुत छोटे छोटे केसेस हुए हैं, जैसे कि एक केस मेंशन है जो इसमें आता है, क्या नाम है, सूरे तहरीम में जो आता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वो चीज़ें क्यों हराम कर दी जो अल्लाह ताला ने पे हलाल की हुई है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा केस था जिसमें जो है जो इंसान इसकी तफसीर में जाकर पढ़ सकता है। उसके बाद से फिर जो है ये शेख बोलते हैं जो मतलब जो जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है, कहते हैं कि एक से ज़्यादा शादी करना मेरी ओपिनियन में ये कोई फ़र्ज़ नहीं है। एक इंसान जो जानता है, ए पर्सन हु इज़ फैमिलियर विद द यूरोपियंस, मतलब जो यूरोप के लोग हैं, जो उनकी इतनी बुरी गंदगी जो प्रैक्टिस होती है, जो उनकी सफरिंग्स होती है, उसे सब होता है। और जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में जितनी बुरी उनके साथ जो हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती है कि उन्होंने क्या कर दिया है कि जो एक से ज़्यादा शादी का जो मतलब इतना अच्छा इस्लाम में जो शरीयत में जो तरीका होता है, इसको छोड़ दिया इसकी वजह से। ठीक है, फ्रॉम गुड रीज़न उन्होंने क्या कर दिया कि ओके दे द डिस्टॉर्टेड पिक्चर ऑफ लाइफ, यानी कि जो यूरोप में मतलब किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ये इशारा ये है कि मतलब आप देखते हैं कि जो मतलब वेस्ट की जो कंट्री है, जाहिर सी बात उसमें क्या होता है कि आपकी एक बीवी है और फिर उसके बाद से उसके पीछे आपने कितनी गर्लफ्रेंड रखी हुई, कितनी मिस्ट्रेस रखी हुई है, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पर हैं, कभी भी किसी से रिलेशन कायम कर लें, कोई मसला ही नहीं है। वो मतलब जीना से बच्चे हो रहे हैं, मतलब कोई कोई शादी का तस्वुर नहीं है। तो भी कहा है कि जो जो यूरोप की जो लाइफ है ना, उसकी जो एक ऐसी पिक्चर बन गई है और जो उसके अंदर इतनी सारी बुरी चीज़ें हो गई हैं, तो इससे जो है क्लियर कट जो है मतलब पता चलता है कि जो जो अल्लाह ताला ने शरीयत एक साथ शादी करने की जो मतलब इतनी ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने जो एक शरीयत नाजुल की है, इसके पीछे कितनी बड़ी हिकमत है। यानी कि एक इंसान है, जाहिर सी बात है उसने, और इसके बारे में आप जानते हैं कि ये भी बात कही है, जो औरतें होती हैं वो मर्दों से ज़्यादा होती हैं। तो जब औरतें मर्दों से ज़्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है, अगर लेट्स से हर मर्द, और ये भी बात है कि आप हर औरत को ज़रूरी नहीं है कि जो है एकदम अच्छा मर्द मिल जाए। एक लेट्स से एक परहेज़गार औरत है, वो दिन के वो, तो ज़रूरी नहीं कि उसको एकदम एग्जैक्टली उसी के हिसाब से मर्द मिल जाए। अब होता क्या है कि जब एक से ज़्यादा, और दूसरी बात पॉपुलेशन भी जो है औरतों की बहुत ज़्यादा है मर्दों के मुकाबले, तो हर मर्द अगर एक ही से शादी करेगा तो फिर बाकी जो औरतें रहेंगी, जाहिर सी बात है शादी नहीं हो पाएगी उनकी, वो फिर क्या होगा समाज में, जब वो शादी नहीं होगी तो फिर बुराइयाँ फैलेंगी। तो इस वजह से जब हर इंसान जिसके पास इस्तात का सेंस ये है कि पहली बात वो छुप के ना शादी करे, ठीक है, अपनी बीवी को मतलब वो करके हुए मतलब शादी करे,
ठीक है, अगर करना उसके पास इतना हो कि कम से कम वो एक अलग घर देने की उसके पास ताकत हो, इतना पैसा उसके पास हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि अदल करने के अंदर उसके पास ताकत हो। यानी ये नहीं कि एक बीवी जैसे लेट से पुरानी है तो नई बीवी आ गई तो उसी के साथ पूरा टाइम बिता रहे हैं, पहली बीवी को एकदम छोड़ दिया, एकदम उससे तरह ताकि नहीं रहे। ये बड़ी ख़तरनाक, जो क़यामत के दिन ऐसा शख्स जो है उसका मतलब उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो कहने का मतलब है, अगर जो शख्स ऐसा कर सकता है, जो एकदम अल्लाह का डर रखता हो, वो करता हो, तो वो अगर इस तरह का स्टेप उठाता है, उसके पास पैसा भी हो, मालदार भी हो, तो ऐसे शख्स को के लिए अगर कोई ऐसा स्टेप लेता है तो जो समाज है उसको बिल्कुल उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके खिलाफ अड़ंगे नहीं हटाना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसे इंसान जब जब इंसान ऐसा करता है तो क्या होता है कि अल्लाह ताला की बरकत और उसमें नाज़िल होती है। और फिर जितने लोग जिनको जिनको जिससे मौका नहीं मिल पाया शादी का, वो वो लोग जो हैं उनको जो है शादी का मौका मिल जाता है। आगे आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रॉफिट्स के जो कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कैरेक्टर था ना, वो जाहिर सी बात है वो एकदम परफेक्शन था। यानी एक तरह से देखा जाए कि हम लोग को, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग के लिए, मुसलमानों के लिए एक एक इतना बढ़िया अल्लाह ने एग्जाम्पल दे दिया है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यानी कि तुम्हारे लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर में एक बेहतरीन एक एग्जाम्पल है। अब आप देखिए, कोई भी जो जैसे जो लेट से जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा है, जो गैर मुस्लिम है, वो है, अब उनके लिए क्या है कि हर इंसान कोई ना कोई शख्स को फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे आज जो लोग मिसाल नाम भी मुसलमान है, लेकिन अगर लेट्स से वो क्रिकेट मैच बहुत देखने वाले हैं तो किसी ना किसी क्रिकेट प्लेयर को फॉलो करेंगे। कोई फुटबॉल बहुत देखते तो किसी फुटबॉल प्लेयर को उसी तरह से ड्रेसअप होना चाहेंगे, उसी तरह से फेड वाला हेयर कट करवाएंगे, उसी तरह से मतलब आप देखेंगे कोई भी जो फैन होता है, किसी भी कोई WWE का फैन है, सोचेगा उसी तरह हम बॉडी बना लें, कोई सोचेगा हम, अब आप सोचें, तस्वीर करें मुसलमानों में ये मतलब जैसे दाढ़ी पूरी तरह शेव करने का, और ये बेल बॉटम ऐसे पैंट पहनने का, और ये लंबे लंबे कान के ऊपर बाल, पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं। आप हम लोग अपने लेट से, हमें नहीं लगता है कि हम लोग अपने अब्बू लोग की फ़ोटो अगर देखेंगे पुरानी वाली, तो सबके तकरीबन लगता है कि यार सबके एक ही तरह के बाल थे कान के नीचे, सब वैसे ही एक मूंछ रखी हुई, दाढ़ी एकदम शेव्ड ऑफ, जो पैंट है वैसे ही एकदम पहने हुए हैं, और शर्ट भी ऐसी। अब आप देखिए ये सब चीज़ें कहाँ से आई? ये इसलिए क्योंकि इंसान के अंदर एक फितरत होती है कि वो किसी ना किसी को कॉपी ज़रूर करता है, जिसको वो पसंद करता है वो कॉपी ज़रूर करेगा। वो ऐसा हो नहीं सकता वो अपने वो, तो हम लोग को अल्लाह ताला ने एक जो एग्जाम्पल बना के दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप उनको हर चीज़ में कॉपी करें। आप जैसे उनकी उनके मतलब बातचीत, उनका जो मतलब अपीयरेंस था, हर चीज़ हम लोग को एकदम क्लियर कट बता दी गई है। तो ये जो इंसान कॉपी करता है ना, तो इससे पता चलता है कि उसके दिल में कितनी मोहब्बत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। फिर उसके बाद से क्या हुआ कि यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंप्रेशन था, ज़ाहिर सी बात है आपकी जो अखलाक किरदार का ज़बरदस्त पड़ा। इसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो लोगों की जो इज़्ज़त थी, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो डिवोशन थी, स्टीम थी, मतलब ये एकदम यूनिक थी। कोई भी दुनिया का कोई शख्स इस चीज़ को मैच नहीं कर पाया कभी भी। उसके बाद से जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानता था, वो एकदम एकदम फैसिनेटेड हो जाता था उनके उनके किरदार से। और फिर वो यहाँ तक कि पूरी तरीके से अपनी जो है जान कुर्बान करने तैयार रहते थे। और उसके बाद से फिर क्या हुआ कि जो जो सहाबा थे, ज़ाहिर सी बात है उनकी नज़ीर यानी उनका एग्जाम्पल मिलती ही नहीं। वो लोग एकदम ऐसी मोहब्बत थी उनकी कि सोच भी नहीं सकता इंसान है। अब हम यहाँ पर जो ऑदर है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिजिकल अपीयरेंस और चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब माबद के जो है ना के पास से जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेन से गुजरते हैं, तो वो कहती हैं अपने हस्बैंड से कि उनके जो चेहरा है पहले का बहुत ही इनोसेंट था, यानी बहुत ब्राइट था, बहुत ब्रॉड फेस था, और मैनर्स बहुत अच्छे थे, और उनकी जो पेट था वो ज़्यादा बहुत निकला भी नहीं हुआ था, ठीक है। और फिर ये भी बताया कि जो 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 सर था, ऐसा नहीं था कि उसमें बाल नहीं थे, बाल भी बहुत अच्छे से था। आँख बहुत ब्लैक थी, एकदम एकदम फाइनली आँख, यानी कि जो कंटिन्यूस आईब्रोज के साथ बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत आँख, एकदम ब्लैक। उसके बाद से जो हेयर था वो एकदम ग्लॉसी, एकदम चमकता हुआ, एकदम काला था, और मतलब हल्का सा कर्ल भी था उसमें, और वो उनका बाल जो था लंबा था, ये भी बता रही हैं। और जो उनकी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आवाज़ थी, बहुत ही कमांडिंग वॉइस थी, यानी कि एकदम जैसे इंसान ना, एकदम जैसे एकदम रॉब वाली जो होती है। उसके बाद से जो सर था वो बड़ा था, बहुत ही अच्छा था, मतलब वेल फॉर्म था। और उसके बाद से जो नेक थी वो एकदम स्लेंडर नेक है, अच्छी नेक है जैसे। और फिर जो है जो एक्सप्रेशन था, यानी कि जो जो ताबीर थी आपके उसकी फंक्शन, वो बहुत ही अच्छी थी। उसमें बहुत ही मतलब सोच समझ के बोलते थे, बहुत कंपोज करके, ऐसे नहीं कि जो भी मना रहा बोल दे रहे हैं। और उसके बाद से जो स्ट्रेंजर था, काशिफ शायद नहीं है, इंशाल्लाह इनका हम भी कवर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे भी डिस्कस हो रहा है कि जो स्ट्रेंजर था, यानी कोई भी ऐसा शख्स जिसको मतलब नहीं पता था आपके बारे में, वो भी एकदम आपको देख के एकदम फैसिनेट हो जाता था देखकर, और जैसे ही आपके करीब आता था और ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती थी। और जो आपकी जो ताबीरात थी, एक्सप्रेशन था, बहुत बहुत मीठी और बहुत ही अलग थी वो। और उसके बाद से आपकी जो स्पीच थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब
जो है सेट थी, यानी कि ये नहीं कि इसमें खूब ज़्यादा मीठे मीठे खाली लफ्ज़ हों या हों, और ऐसा था कि जैसे कि वो एकदम मोतियों की एकदम चेन ऑफ बीट्स इस तरह से हों, यानी कि सब मोती जैसे आप खोलेंगे जैसे से एक एक मोती निकले उस तरह से खूबसूरत लफ्ज़ आपके निकलते थे। और आपके जो लंबाई थी वो बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं थे, और जो आपका जो तूल था वो बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं थे और बहुत छोटे भी नहीं थे, और कि मतलब एकदम ऑड लगे, एकदम एकदम नॉर्मल, जो एकदम कहा जाए नॉर्मल था। आपका जो वेट भी था एकदम था, और बहुत ही ब्राइट और फ्रेश थे आप, और आप हमेशा जो है अपने सहाबा के साथ मतलब हमेशा सराउंडेड रहते थे। जब भी जो है ना कुछ भी आप मुँह से बोलते थे, जो सुनने वाले थे वो एकदम गौर से सुनते थे, और जब भी आप कोई कमांड देते थे सब के सब एकदम आपस में एकदम कंपटीशन कर लेते थे, सबसे पहले कौन करेगा। आप जो है एक मास्टर भी थे, कमांडर भी थे, और इसके अलावा आपकी जो मतलब जो भी बोलते थे वो बिल्कुल उसमें सच्चाई थी और बिल्कुल इखलास था, उसमें किसी तरह की कोई कज़िब और किसी तरह कोई इफ्तरा, कोई झूठ कुछ भी नहीं था। अली बिन अबी तालिब कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं थे, एक मीडियम हाइट थी अपने दोस्तों में। और उसके बाद से जो जो बाल था बहुत करली भी नहीं था, बहुत स्ट्रेट भी नहीं था, मतलब एक तरह से करली भी था और वे भी था इस तरह से। जो आपके जो गाल थे बहुत ज़्यादा गोश्त भी नहीं भरा हुआ था, ऐसा नहीं था, और बहुत जो जो आपके जो चिन, जो सामने चिन है ये भी बहुत छोटी नहीं थी, और जो 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 पेशानी है वो बहुत पतली नहीं थी, मतलब चौड़ी थी, और जो चेहरा था थोड़ा सा राउंड में था, और जो जो सब चेहरा था वो हिज माउथ वाज वाइट, और फिर आपकी जो आंखें थी एकदम ब्लैक थी, एकदम लार्ज ब्लैक आई विथ लॉन्ग आई लैशेस, यानी आई लैश जो थे बहुत, यानी एकदम जो बताते हैं ना किसी की खूबसूरती अगर देखनी है मर्द हो या औरत तो उसकी आंखें बताती हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि आँख एकदम जो एकदम निहायत खूबसूरत आँख, जो जैसे लॉन्ग आईलैशेस जो होना इतना खूबसूरत, एकदम ब्लैक आँख लार्ज होना, और इसी तरह से जो आपकी जो आपकी जो हाथ थे और जो आपके शोल्डर जॉइंट्स एकदम बिग थे, यानी इंसान जो मर्द होता है ना उसकी चौड़ाई की, जैसे मतलब एक शख्स एकदम मर्द है, झुका हुआ है, उसका जो कंधा एकदम, भले वो पेट निकला हुआ है लेकिन जैसे एग्जांपल दे रहे हैं मैं, उसका जो कंधा झुका हुआ है तो वो इतना वो मर्दानगी फील नहीं होता, लेकिन एक मर्द है उसका सीना चौड़ा, उसका एकदम शोल्डर एकदम एकदम डिस्टिंक्ट है, तो इंसान फौरन देख के कहता है हाँ यार ये तो वॉरियर एकदम है। और उसके अलावा फिर जो है आपकी जो चेस्ट से लेकर नेवल तक एक पतली सी बाल की एक जो लाइन थी वो आती थी, और उसके बाद से बाकी जो बदन था वो उसमें बाल नहीं था। उसके बाद से आपकी जो हथेली थी वो थिक थी, उसके बाद से जो उसकी जो उंगलियाँ भी मतलब मोटी थी, और जो आपके पैर की जो उंगली थी वो भी मोटी थी। उसके बाद से जब आप लोग चलते थे तो अपना जो है मतलब ज़मीन से ऐसा जो है पैर उठाते थे कि मतलब जैसे वो ऐसे स्लोप पे वो चल रहे हो जैसे बहुत, और फिर जब आप मुड़ते थे यानी किसी लड़के से बात करते, ऐसे नहीं कि गर्दन पकड़ हाँ बताओ क्या हुआ, ऐसे नहीं, पूरी अपने बदन को अपने जो भी बात करने वाले की तरफ पूरा मुतवज्जह करके बात करते थे, यानी फुल अटेंशन देते थे। उसके बाद से जो आपके जो कंधों के बीच में सील ऑफ प्रॉफिट, यानी कि गोश्त का एक टुकड़ा था जो सील ऑफ प्रॉफिट था। उसके बाद से जो है आप जो है अम्बिया के आखिर आखिर पैगंबर हैं, और उसके बाद से सबसे ज़्यादा मतलब जनरस, सबसे ज़्यादा देने वाले और सबसे ज़्यादा बहादुर, और आपकी जो स्पीच थी बहुत ज़्यादा रिलायबल थी। इसके बाद से फिर लिखा हुआ है कि जो लोगों की अमानत थी, हमेशा आपको अमीन कहा गया इसलिए क्योंकि आप हमेशा लोगों की अमानतदारी लोग अमानत लौटाने में हमेशा आगे रहते थे, और बहुत ज़्यादा जो है ना जेंटल थे, पोलाइट थे। और उसके बाद से फिर जो जैसे ही आप उनको अगर आप एक बैग देख लेंगे तो फ़ौरन आपके दिल में एक रौब आ जाएगा, डर आ जाएगा। और उसके बाद से फिर जो है ही हु हैड अकाउंटेंस विद हिम, यानी कि वो आपके साथ जो पहली बार में अगर मिला जो अकाउंटेंस कहते हैं जिसने जो पहली बार वो भी एकदम आपके साथ ऐसे था जैसे कि आपके साथ रहने वाला हो। और फिर जो है मतलब बताने वाले बताते हैं कि मैंने कभी भी ऐसे शख्स को नहीं देखा, ना तो पहले ना तो आपके बाद, यानी कभी ऐसे देखा ही नहीं किसी को। जाबिर बिन समूरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 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 चेहरा था ना बिल्कुल रेडिश था, यानी एक तरह से हैड ब्रॉड फेस, नहीं सॉरी हैड ब्रॉड फेस चौड़ा था, और जो रेडिश वाइड आइज थी, लीन हील्स थी, यानी सब बता रहे हैं कि जो उनकी जो पैर की जो हील है वो थोड़ी सी लीन थी, और रेडिश वाइड आइज बता रहे हैं यहाँ पे। अब अबू अबू तुफैल बता रहे हैं कि वो गोरे थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत थे, और ना तो बहुत मोटे थे ना तो बहुत पतले थे ना तो बहुत लंबे, यानी कि आप देखा जाए ना तो एकदम जो परफेक्शन जिसको कहा जाए, यानी जैसे कोई बहुत लंबा तो कह रहे बड़ा लंबू 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 लोग चढ़ाते हैं, कोई छोटा है तो लोग कहते हैं अरे नाटे नाटे लोग कहते हैं, कोई मोटा तो कह रहे मोटा मोटा लोग कहते हैं, कोई पतला है तो उसको पतला करके चढ़ाते हैं, यानी हमारे समाज की बहुत बुरा हाल है, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को, ऐसे ये हमारे समाज की हकीकत ही है। लेकिन आप देखिए कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परफेक्शन में उतारा एकदम, यानी एकदम जो मिडिल होता है ना, कोई भी चीज़ का मिडिल सबसे अच्छा होता है, ना तो कोई भी दोनों एक्सट्रीम बुरा होता है, लेकिन जो मिडिल होता है सबसे परफेक्ट होता है। अनस बिन मालिक कहते हैं कि आपके जो प्रवाम से बिल्कुल ब्रॉड थे, और जो कलर था बहुत ब्राइट था, ना तो वाइट था, ही वाज ना तो वाइट ना ब्राउन, रादर ही वाज वाइटिश, यानी कि कहने मतलब वीटिश टाइप, यानी कि बहुत गोरे एकदम नहीं थे ना तो बहुत काले थे, जैसे ब्राउनिश, लेकिन जिसे ना जैसे वीटिश कह सकता है इंसान, जैसे ये बता रहे हैं। और फिर यहाँ तक कि सहाबा इकराम ने उनके बाल तक गिन लिए कितने जो हैं सफ़ेद थे आपके इंतकाल के वक्त, कहा कि 20 जो हैं थे, और कुछ जो है टेम्पल यानी उस पर साइड में भी कुछ ग्रे हेयर थे।
और फिर जो है थोड़े से मतलब स्कैटर्ड वाइट ऑन दिस साइड, इस तरह से बताया। और ये भी बताया कि आपकी जो लोअर लिप यानी कि नीचे के नीचे जो बाल होता है उसमें थोड़ा सा ग्रे बाल अबू जुहैफा पे बताते हैं। अलबरा कहते हैं कि उनकी हाइट एकदम जो हमने बताया ब्रॉड से शोल्डर, ये सब बताया जा चुका ब्रॉड थी। और फिर जो है और जो हेयर था ना ये ईयर लोब्स के यानी कि जो ये कान का जो ये है ना, इससे जो है यहाँ तक आता था। इसीलिए देखते हैं आप लोग कुछ लोग बाल ऐसे रखते हैं तो यानी कि सुन्नत फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर जो कान का जो पट्टा है ये इसके नीचे तक बाल आता है। और उसके बाद से मैंने देखा कि उनको एक लाल गारमेंट में देखा और कहा कि मैंने इससे खूबसूरत कभी किसी को नहीं दिखा, मतलब आई एश्योर यू, ऐसा बोलने में। और फिर एट फर्स्ट, फिर उसके बाद से फिर क्या हुआ कि पहले जो है ना वो क्या किया कि आप पहले अपने बाल को जो है ना ऐसे लूज करते थे, फिर उसके बाद से क्या किया, लेटर ही वुड पार्ट इट, यानी शायद बीच में से ऐसे अलग अलग करने लगे, शायद इसका मतलब लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा, अलबरा कहते हैं कि ही हैड द मोस्ट, सबसे खूबसूरत चेहरा था और सबसे बेहतरीन कैरेक्टर था। और फिर पूछा कि क्या मतलब आपका चेहरा ऐसा चमकता था, मतलब तलवार की तरह चमकता था? उनका नहीं नहीं, मून की तरह चमकता था, एकदम उसकी तरह। फिर कहा कि आपका चेहरा जो है ना एकदम ब्राउन था। फिर अरबी कहते हैं कि क्या तुमने उनको हैड सीन हिम, तुमने अगर उनको देखा होता तो लगेगा तुमको कि जो है ना सूरज, सन वॉज शाइनिंग। जब इन समरा सेड आई सॉ हिम ऑन मून, मैंने उनको एक बार जो है एक मून लाइट में देखा इनको, एकदम मतलब जैसे ना जैसे रात थी, अब आप सोचें चांद एकदम चमक रहा फुल। और फिर जो है मैंने देखा, फिर वो एक रेड कलर गारमेंट ड्रेस थे। फिर मैंने जो है चाँद को देखा। अब देखिए चाँद की क्यों बात हो रही है, क्योंकि जब भी किसी को, जैसे आप देखेंगे शायरी में भी देखें तो लोग कहते हैं कि तुम चाँद का टुकड़ा हो, अपनी माशूका को लोग चाँद का टुकड़ा कहते हैं। चाँद का बहुत हुआ कि चाँद को बहुत खूबसूरत माना जाता है, नहीं अगर बहुत खूबसूरत कोई तो उसको चाँद से कंपेयर किया जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जब वो सहाबी कंपेयर करने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाँद से, तो कह रहे हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत थे। अबू हुरैरा कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैंने जो है ना कि कोई भी चीज़ की बात करें, कोई इंसान की बात नहीं करें, कोई भी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छी नहीं देखी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई सूरज की रोशनी है वो आपके चेहरे के साथ मूव कर रही है। और मैंने जो है किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा तेज़ चलते हुए नहीं देखा। और इसके लिए इट सीम, मतलब जैसे कि ऐसा लगता था कि आपके लिए जो है ना ज़मीन एकदम फोल्ड कर दी गई, आप तमाम डिस्टेंस आपकी शॉर्ट कर दिया, छोटा कर दिया जा रहा है। और यानी कि वी वुड बी एग्जॉस्टेड, यानी कि हम लोग एकदम थक जाते थे, लेकिन आप बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहते थे। काबिल मालिक कहते हैं, और ये उसमें भी आता है, इसका एक एग्जांपल ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही रात में अपनी तमाम वाइफ के पास जाते थे। एक ही रात में तमाम वाइफ के पास जाते थे। और इससे ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ताकत थी, मतलब एक इंसान नहीं, मतलब कई लोगों की ताकत एक में दे दी गई थी। यानी आपकी जो ताकत का कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता इंसान है। इसी तरह वॉरियर भी एकदम ज़बरदस्त है। काबिल मालिक कहते हैं कि जब आप खुश होते थे ना तो आपका चेहरा ऐसा ऐसा चमकने लगता था जैसे कि ब्राइट लाइट है, और आपको ऐसा लगता था कि जैसे ये तो एकदम मतलब एकदम चाँद का टुकड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मेरा इंशाल्लाह कंप्लीट होता है। तो ये जो मुझसे कंप्लीट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चीज़ बता दें कि जितने भी डिस्क्रिप्शन बताए गए हैं, अगर ये सारे डिस्क्रिप्शन देखने के बाद इंसान के दिमाग में ज़रूर ज़रूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तस्वीर तो आ गई होगी, किसी तरीके की आ गई होगी कि मतलब ऑलमोस्ट परफेक्शन की। और अगर इस इंसान को अल्लाह ताला हम सबको ख्वाब में दिखाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ख्वाब में अगर आते हैं, इंसान देखता है, तो ये जान ले कि शैतान कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल को नहीं वो कर सकता है, कि मतलब आप सोचें कि वो ख्वाब में वो शैतान उनकी शक्ल बना के आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। अगर किसी ने देखा है और बिल्कुल अगर वो इन सारे डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, तो इंशाअल्लाह उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही देखा है। ठीक है, तो यहाँ से मदद से स्टार्ट करें अपना। साल बोली ना कि अगर आप उनका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखते तो ऐसा होता जैसे जब बारिश आती रहती है और जो लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है तो उस हिसाब का चेहरा उनका चमकता था। और अबू बकर उनके बारे में दो बार बोलते हैं कि ही इज फेथफुल चूजन बाय अल्लाह एंड कॉल फॉर फॉरगिवनेस। और वो कैसे शाइन करते हैं मून लाइट की तरह। ऐसे आप देख सकते हैं जब अगर एकदम पिच ब्लैक एकदम डार्क हो उसमें जो चांद की रोशनी होती है वो चमकती है वो कितनी जबरदस्त होती है, लगता है एक तरह से कि उजाला हो गया। उमर बिन खत्ताब बोलते हैं जिसको सुहैर ने वो किया है डिस्क्राइब किया है कि वेर यू अदर देन अ ह्यूमन बीइंग यू वुड लिट मून ऑन ए मूनलिट नाइट। उसके बाद उन्होंने ऐड किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो गुस्सा होते थे तो उनका चेहरा एकदम लाल हो जाता था, ऐसा कि जैसे अनार को किसी ने जब अनार को स्क्वीज कीजिए तो उसमें से कैसा लाल निकलता है वैसा उनका दोनों चीक हो जाता था। जाबिर बिन समीउल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं कि उनके जो पैर थे वो जेंटल थे, डेलिकेट थे, इनकम्फर्टेबली,
और जो उनकी हंसी थी, मतलब जो हंसते थे वो सिर्फ मुस्कुराते थे, और उनकी जो आंख थी वो ऐसा लगती थी कि ब्लैक है, काली। जो पुतलियां होती हैं वो काली है थी, पुतली जो अंदर की वो काली थी, पर वो काली थी नहीं, उतनी काली नहीं थी, पर वो ऐसा लगती थी कि एकदम काली है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उनके जो दो आगे के दांत थे वो सेपरेट थे, so that whenever he spoke, it was if light come through them. और जो उनकी गर्दन थी वो प्योर थी, सिल्वरली, और जैसे गुड़ी लिखा है यहाँ पर, एक डॉल की जैसे गर्दन होती है वैसी थी। उनकी जो आई लैशेस थी वो लंबी थी, और जो उनकी बियर्ड थी वो थिक थी, एकदम घनी। उनका फोरहेड ब्रॉड था और सेपरेट आईब्रो थी, फाइनली जॉइन, मतलब एकदम हल्का सा लग दिखता था कि जॉइन हो रही है, जॉइन टुगेदर। उनकी जो नोज थी वो हाई टिप नोज थी, और उनकी चीक्स प्लेन थी, और उनका जो एक फाइन लाइन थी जो नेवल की तरफ जा रही थी, और he had hair neither on his abdomen nor on his chest. ना तो उनके सीने पे ना तो बाल था, ना तो पेट पे बाल था। कुछ बाल थे जो उनके हाथ पे थे और शोल्डर्स पे थे। उनका जो चेस्ट थे वो ब्रॉड एंड फ्लैटेड थे, मतलब ब्रॉड ऐसे चौड़ा चेस्ट था। अगर किसी ने देखा फिजिक तो उससे चौड़ा चेस्ट था, बहुत ज्यादा से निकला हुआ बाहर नहीं था। बहुत ज्यादा निकला भी होता है तो अजीब सा लगता है, उस टाइप का था। और ही हैज लॉन्ग लॉन्ग फोरआर्म थे उनके, और एक्सपेंसिव पाम्स, जो हथेली थी वो थी। His legs were plain, straight and stretched. His other limbs were also large. उनके जितने बाकी थे, the two hollow of his soles hardly touch. अच्छा हाँ, ये देखिए, ये हार्डली टच द ग्राउंड। ये जैसे वो जो अपना नीचे होता है ना, पैर होता है, पैर में एक फ्लैट फुटेड होता है जिनका पूरा पैर एक बराबर होता है, और कुछ और लोग का पैर क्या होता है, ऐसे हल्का सा घुमा होता है, तो उनका जो था वो घुमा हुआ था, फ्लैट फुटेड नहीं थे। तो वो जो हार्डली टच होता था, उनका जो बीच का होता हिस्सा, और वो कैसे चलते थे, ईज से चलते थे, स्लाइटली लीन फॉरवर्ड होके। ऐसा नहीं कि एकदम तेज तेज से चल रहे हैं या बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, एकदम जैसे लोग एकदम धीरे धीरे चलते थे, ऐसा नहीं। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने किसी भी सिल्क या सिल्क के गारमेंट इतना सॉफ्ट नहीं देखा मैंने जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की हथेली थी, और मैंने कोई भी परफ्यूम इतना अच्छा नहीं महकते हुए देखा जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्मेल करते थे। अबू जुहैफा कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु कि I took his hand and put it on my face, and I found that it was colder than ice and better scented than the perfume of musk. मस्क, अगर कोई परफ्यूम होता है तो जानता होगा, मस्क का मस्क जो होता है वो एकदम हाई लेवल पे जाता है, मतलब हाई लेवल इन द सेंस कि जो मस्क की सेंट होती है वो बहुत एलीट लोग मतलब यूज करते हैं, या बहुत अच्छी उसकी सेंट होती है, मानी जाती है। पर तो वही बात है कि मस्क से भी अच्छा उनका होता जो सेंट था उनका। जाबिर बिन समूरा said, who was a little child at that time, वो बच्चे, तो उन्होंने कहा कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चीक था उसको वाइप किया तो ऐसा लगा कि ठंडे टाइप का लग रहा है, और ऐसा कि उनके हाथ में कोई परफ्यूम के शॉप में से आया, परफ्यूम शॉप में से आया तो स्मेल करता था ऐसा। अनस said his sweat was pearl like. Sulaim said, his sweat smelled nicer than the nicest perfume. Jabir रज़ियल्लाहु अन्हु said, whenever Allah's messenger, और जब भी अल्लाह के मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी रास्ते से जाते थे तो दूसरे इंसान को पता करना बहुत आसान हो जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस रास्ते से गए हैं, क्योंकि जो उनकी सेंट की स्मेल थी, उनकी बॉडी सेंट, तो उससे पता चल जाता कि अच्छा नहीं, इसी रास्ते से गुजरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और
उनके ऊपर एक जो होता सील ऑफ प्रॉफिट फूड था, जिसको सबको पता है, वो किस साइज का था, पिजन के एग के बराबर, जितना पिजन का एग ज्यादा बड़ा नहीं होता है, उसी के बराबर था। इधर उनके दोनों बिटवीन हिज शोल्डर ऑन द लेफ्ट साइड, spot hung like a mold, the perfection, soul, and creativity. The Prophet ﷺ was noted for his superb eloquence. हाँ, ऐसा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबिक में बहुत ज़्यादा फ्लुएंट थे, और ऐसा नहीं है कि जैसे ये अरबी हर जगह की एक ही होती है। हर एक जगह की अरबिक में थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है। जैसे आप हिंदी भी बात करें तो हिंदी हर तरह की एक नहीं है। हम लोग दूसरी तरह से बोलते हैं, बिहार में दूसरे तरीके से बोलते हैं, कलकत्ता में अगर हिंदी बोलना है दूसरे तरीके से बोलते हैं। तो उस हिसाब की थी, पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एपिक थी वो हर एक में फ्लुएंट थी। और जब भी कोई बाहर से आता था, कोई दूसरे ट्राइब से आता था, वो उसके ट्राइब वालों, मतलब जैसे उस ट्राइब में अरबिक यूज होती थी, वो उस में उस हिसाब की अरबिक वो बोलते थे, उस तरह अरबिक बोलते थे अपने गेस्ट से। हाँ, सही वही। बात है। और मतलब जिन मास्टर्स था, मतलब एक तरह से महारत हासिल थी उनको इन सब चीज में। हो गया भाई। यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि अभी तक जितना भी टॉपिक कवर हुआ है, यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में बताया गया कि मतलब वो चलते ऐसे थे, उनकी बॉडी ऐसी थी। अब यहाँ से उनके बारे में बताया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका बात करने का तरीका था, वो प्रॉपर एक मतलब जैसे उस ज़माने के बेडवी लोग वगैरह चलते थे, उस टाइप से था। और वन ऑफ द पावरफुल और बहुत ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे। मतलब ऐसा नहीं था कि नबी ने कुछ बोला और आस-पास के लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या बोल के चले गए, नहीं। उनका बोलने की स्टाइल, टोन, तरीका, वर्ड के मुंह से निकालने की डिलीवरी, मतलब सारी चीजें एकदम परफेक्ट थी। और अपने आप में मतलब बहुत यूनिक स्टाइल थी। उसके बाद दूसरी चीज यहाँ पे दी है कि विद द हेल्प ऑफ अल्लाह, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की हेल्प से उनके ऊपर कुरान नाजिल हुई। और नबी ने वही आती थी उनके ऊपर, और फिर कुरान को वो बताते थे, सुनाते थे लोगों को, जो कि ऑब्वियसली अपने आप में अनमैच्ड है। कोई मतलब उसकी मुकाबला नहीं कर सकता। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि उनके अंदर जो स्टेमिना, एंड्योरेंस और फॉरगिवनेस की जो बात आती है, तो इसमें भी नबी के बराबर कोई नहीं है। नबी को मतलब ऐसे नबी रहमत बना के भेजा गया, तो फॉरगिवनेस में भी कोई उनको आ नहीं सकता। एंड्योरेंस और स्टेमिना में भी नबी मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो एक हदीस है कि एक आदमी था बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल रेसलर टाइप का था। उसने नबी को चैलेंज किया था कि आइए मुझसे लड़ाई करिए। तो नबी ने उसको बहुत आसानी से हरा दिया। तो इससे ये भी साबित हो रहा है कि नबी मतलब वीक कमज़ोर टाइप के नहीं थे, प्रॉपर उनके अंदर मतलब स्ट्रेंथ थी, ताकत थी। मतलब किसी भी तरीके की जब डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाए, तो वहाँ पे वो आराम से कामली रिलैक्स होके सही डिसीज़न लेते थे। जहाँ पे स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे स्ट्रेंथ लेते थे, जहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत होती थी, वहाँ वो पेशेंस करते थे, और जहाँ माफ़ करने की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पे वो माफ़ करते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि हर इंसान की कुछ ना कुछ मतलब शॉर्टकमिंग वग़ैरह होती हैं। तो तो जैसे बाकी लोगों की कहीं न कहीं कोई ना कोई शॉर्टकमिंग हो जाती है, तो नबी के साथ ये चीज़ थी कि जैसे मतलब लोग उनको अगर हर्ट कर देते या किसी तरीके से वो इंजर्ड होते थे, तो और ज़्यादा जेंटल और पेशेंट वो बन जाते थे, और ज़्यादा मतलब पीसफुल हो जाते थे वो। इंसान की कोई ना कोई वीकनेस है, कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग है। तो नबी की बेसिकली कुछ ऐसी शॉर्टकमिंग नहीं थी। नबी बस खाली जितना ज़्यादा मतलब वो हर्ट होते थे, जितना ज़्यादा लोगों को इंजर्ड करते थे, उतना ज़्यादा वो और ज़्यादा हम्बल हो जाते थे, और ज़्यादा लोगों के सामने मतलब पेशेंट बन जाते थे। तो द मोर रफनेस एंड इग्नोरेंस पीपल, सिर्फ मोर इंडिविजुअल बिकम, जितना ज्यादा लोग उनके खिलाफ मतलब काम करते थे, उतना ज्यादा वो जनरस बन जाते थे, और ज्यादा मतलब लोगों को उस हिसाब से मतलब डील करते थे। वो जल्दी मतलब इरिटेटेड और गुस्सा नहीं होते थे। इंस्टेड ही शो मोर पीस एंड सेल्फ कंट्रोल। लाइक इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे तैफ वाला इंसिडेंट है, उससे ज्यादा मतलब आदमी क्या ही इमेजिन करेगा कि लोग पत्थर मार रहे हैं, एकदम बुरी हालत हो गई, फरिश्ता आ रहा है, कह रहा है कि 2 पत्थर के बीच में दबा दे। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये लोग फ्यूचर में ईमान लेके आ सकते हैं, तो इसलिए मत मारो। देन अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस, जिसमें व्हेनेवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ गिवन
द अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन द टू अफेयर, वो हमेशा मतलब आसान वाली चीज चुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक चीज ये समझ में आ रही है, बहुत से लोग में भी आज के टाइम में कभी कुछ इस्लामिक चीज करना होता है तो मुश्किल वाला काम करना पसंद करते हैं कि नहीं, हम मुश्किल वाला काम करेंगे ज्यादा सवाब मिलेगा। हम जाड़े के दिन में ठंडे पानी से वजू करेंगे तो हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। गर्मी में हम धूप में बैठे रहेंगे तो हमें ज्यादा सवाब मिलेगा। नहीं, ये सब पागलपन है, ये सब नहीं करना चाहिए। नबी हमेशा जो चीज आसान, जो कन्वीनियंट जो होती थी उसको चुनते थे कोई भी चीज में। और डेफिनेटली नबी कर रहे हैं तो कहाँ से सिंफुल होगा, कहाँ से गलत होगा। तो इसलिए हम लोग को जैसे नबी करते थे उस चीज को मतलब मानना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे चीज दी गई है कि जब बारात आती थी रिवेंज लेने की, बदला लेने की, तो नबी हमेशा मतलब लोगों को जस्टिस और रूल और अल्लाह ताला की तरफ से मतलब फैसला लेते थे। मतलब अपना पर्सनल ग्रज, पर्सनल बदला, पर्सनल चीजें नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला के लिए मतलब चीजों को ट्रांसफर कर देते थे। मतलब अगर इस्लाम की तरफ से अगर कोई कुछ बुरा बोल रहा है, इस्लाम को कोई नुकसान हो रहा है, तो नबी प्रॉपर बदला लेते थे। लेकिन अगर उनको पर्सनल कुछ किया गया, कुछ बोला गया, कुछ ऐसा पर्सनल है, तो वो नहीं करते थे। कभी भी अपने लिए उन्होंने बदला नहीं लिया। लास्ट वन ऑफ दिस बिकम एंग्री। तो ऑब्वियसली कभी मतलब उतना ज्यादा मतलब वो गुस्सा नहीं होते थे जल्दी, ही रेयरली गॉट एंग्री। और खुश अभी मतलब बहुत मतलब जल्दी हो जाते थे। और हमेशा आप मुस्कुराते रहते थे, लोगों को माफ किया करते थे। उसके बाद अब यहाँ पे जेनरोसिटी की बात आती है। तो जब जेनरोसिटी की बात है तो नबी को कोई मैच नहीं कर सकता, अनमैच्ड है। क्योंकि नबी से ज्यादा जेनरस कोई नहीं है। कहा जाता है, हदीस में आता है कि रमजान के लास्ट 10 डेज में नबी मतलब आंधी तूफान की तरह मतलब चलते थे, बहुत एक्सट्रीमली जेनरस हो जाते थे। बहुत ज्यादा मतलब ऑलरेडी काफी ज्यादा जेनरस थे, लेकिन और भी ज्यादा जेनरस हो जाते थे। और ज्यादा लोगों के ऊपर खर्च किया करते थे, काइंडनेस उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। और डेफिनेटली उनको फिक्र नहीं थी कि मतलब गरीबी का कोई डर उनको नहीं था। अब यहाँ पे अपने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट जनरस। और रमजान में भी काफी ज्यादा वो जेनरस रहते, तो वही जो अभी मैंने बताया वही सेम चीज। फिर उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम उनको हमेशा रमजान में विजिट किया करते थे, कुरान का पूरा रिवीजन एक तरह से करवाते थे, दौर करवाते थे हर रात में, हर रमजान की रात में। और नबी और जिब्रील अलैहिस्सलाम दोनों लोग मतलब साथ में एक तरह से रिसाइड करते थे। और नबी उस टाइम पे मतलब ऑब्वियसली रमजान का महीना तो फास्टिंग भी करते थे और साथ में जनरस भी हो जाते थे, लाइक अ विंड। फिर जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि प्रॉफिट वुड नेवर डिनाई एनीथिंग फॉर द सेक, लाइक नबी भी प्रॉफिट को अगर कोई कुछ पूछता था कुछ करने के लिए कि नबी ऐसा कर दीजिए, ऐसा हो जाए, ऐसा कर दीजिए, तो आपने कभी मना नहीं किया। लाइक कोई बेडुइन आया, कुछ आया, कुछ नबी कपड़ा पहने हुए थे, कुछ क्लोथिंग वगैरह कुछ थी, तो कहता कि ये नबी मुझे आपका कपड़ा अच्छा लग रहा, नबी तुरंत उसको उतार के दे देते हैं कि लो तुम ले जाओ, जबकि वो गिफ्ट में किसी साहबा से या किसी से मिला रहता है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे करेज की बात आती है। तो करेज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा कोई है ही नहीं। करेज में अनमैच ब्रेवरी, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त स्ट्रेंथ। हार्डेस्ट टाइम में भी आप मतलब एकदम परमानेंट स्ट्रांग रहे हैं। कभी भी आपने मतलब लड़ाई से या किसी चीजों से पीठ फेर के, मुंह फेर के भागे नहीं, हमेशा आपने लड़ा। जिसका सबसे बेहतरीन और परफेक्ट एग्जाम्पल बैटल ऑफ बद्र है। मतलब इंसानी हिसाब से देखा जाए तो इम्पॉसिबल वॉज इम्पॉसिबल, सिचुएशन वॉज इम्पॉसिबल। कोई इंसान अगर होता उस टाइम में, आज के टाइम में अगर इमेजिन करे, तो नहीं इंसान लड़ सकता वहां पे, मतलब जीत ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उस नामुमकिन सिचुएशन में भी आपने लड़ा, आपने वहां पे अपने आप को मतलब स्ट्रांग रखा, ब्रेवरी दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई, पीछे पीठ फेर के मतलब मुंह फेर के भागे नहीं। फिर उसके बाद अब पेज नंबर 45 पे, अगले पेज पे लड़ाई की बात यहाँ पे हो रही है। लड़ाई का टॉपिक और कंटिन्यू हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लड़ाई में बहुत ज्यादा मतलब बेस्ट तरीके से लड़ते थे, प्रॉपर दुश्मन को मुंह पे फेस करते थे, पीठ पीछे वाला काम नहीं करते थे। तो लड़ाई में भी स्टे काम रहते थे, एनिमी जब मतलब उनको फेस कर रहा है तब भी, जब एनिमी भाग रहा है तब भी। तो एक बहुत जबरदस्त तरीके से आप डील करते थे। हर ब्रेव मैन एक्सपीरियंस। तो हर आदमी जो है कहीं न कहीं मतलब जो ब्रेव आदमी है, कहीं न कहीं मतलब एक्सपीरियंस करता है इन सारी चीज़ों को बैटल फील्ड में, कि पीछे हो जाना, थक जाना या मे बी पीछे मुड़ जाना। लेकिन नबी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट पीपल में से थे और हमेशा आप फ्रंट लाइन पे रहते थे।
अब आज के टाइम में भी जैसे लड़ाई वगैरह होती है तो जो मेन कमांडर, जो मेन बॉस है, वो कहीं न कहीं अंदर बैठा रहेगा, छिप के बंकर में बैठा रहेगा कि नहीं छिप के लड़ेंगे, अपने ट्रूप लोग को आगे भेज देंगे। लेकिन नबी के साथ ऐसा नहीं था, नबी हमेशा आगे फ्रंट पे रहते थे, फ्रंट पे ही लड़ते थे। बट उसके बाद भी नबी कभी भी मतलब उनको मौत नहीं हुई, ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से था, अल्लाह ताला की हेल्प है। फिर उसके बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यहाँ पे कोट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मतलब फाइट करते थे, तो दुश्मन की आँखें रेड हो जाती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब बैटल में थे, तो बैटल कभी-कभी इतनी ज़्यादा इंटेंस हो जाती थी कि नबी अ, दुश्मन की हेल्प भी कभी-कभी कर देते थे। अगर बहुत ज़्यादा मतलब क्लोज़ है दुश्मन, क्लोज़ फ्रेंड है या क्लोज़ रिलेटिव है या कुछ ऐसा मतलब करीबी है, तो उसकी भी हेल्प भी कर दिया करते थे लड़ाई में। अब आज के टाइम में आप सोचिए कि कोई इंसान है जो लड़ाई में अपने दुश्मन की मदद करेगा? कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। बल्कि यहाँ पे तो रूल ये है कि जंग में सब जायज़ है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की छोटी-सी स्टोरी दी हुई है कि वन नाइट द पीपल ऑफ मदीना fell around, they found that the prophet had been there when he was coming। तो एक बार मतलब मदीना में लोग मतलब मदीना के लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब अलार्म्ड हो गए कि डर गए बेसिकली कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो है नहीं, वाज़ कमिंग बैक बेसिकली मतलब आ रहे हैं कहीं से। देन लोग जो हैं आस-पास बेसिकली रश करते हुए गए, दौड़ के गए देखने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं या नहीं, चेक आउट ही वाज़ रिटर्न और नॉट। मतलब इतना ज़्यादा उनको लोग पसंद करते थे कि हर सिचुएशन में लोग उनसे दूर नहीं होना चाहते थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है he was belonging to the horse with the tongue of silence or hanging from his neck। अब यहाँ पे अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु का हॉर्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार चला रहे थे, वो भी बिना किसी सैडल के, बिना किसी उसके। लेकिन उसके बाद भी मतलब ही कामली सारी चीज़ों को मतलब उन्होंने मैनेज किया और कोई दिक्कत मतलब उनको नहीं हुई। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है मॉडेस्टी का। तो नबी सबसे ज़्यादा मतलब मॉडेस्ट थे, हमेशा मतलब वो अपनी आँख को और सारी चीज़ों को मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट नीचे रखते थे, लोगों को उस तरीके से डील करते थे। फिर लास्ट ओरिजिनल लाइन ही वाज़ अब बहुत से लोगों का मतलब अबू साद रज़ियल्लाहु अन्हु के हिसाब से मतलब उनका कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थोड़े बहुत शाई भी थे बहुत ज़्यादा मतलब एक वर्जिन की तरह शाई भी थे। और जब कोई चीज़ उनको नहीं पसंद आती थी, दे वुड जस्ट रीड ऑन हिज फेस मतलब अगर उनको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती थी तो उनका चेहरा देख के लोग बता देते थे कि नबी को ये चीज़ नहीं पसंद आई है। और वो हार्शली मतलब नहीं बोलते थे, जैसे कोई खाने की चीज़ अगर उनको नहीं पसंद आई, तो ये नहीं बोलने कि नहीं हम नहीं खाते, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों बनाया, ये वो कुछ नहीं। वो कुछ कहते नहीं थे। फिर उसके बाद कभी भी नबी ने मतलब किसी के चेहरे को मतलब स्टेयर नहीं किया, हमेशा आई कॉन्टैक्ट को डाउन रखा ज़्यादातर और मोर ग्राउंड लुकिंग मतलब थे, ज़मीन मतलब देखते थे और लोगों को मतलब एक रिस्पेक्टफुल वे में मतलब उनसे मिलते थे। नबी मतलब हमेशा मॉडेस्टी में सबसे मतलब टॉप पे थे और हर किसी की मतलब अगर कुछ ऐसी बात हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों तो उसमें वो ओबे भी करते थे लोगों को। बहुत ही ज़्यादा काइंड और हम्बल उनका नेचर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कभी भी किसी भी मतलब जैसे कि किसी इंसान के बारे में कुछ ऐसी गलत न्यूज़ या कुछ ऐसी गलत इन्फॉर्मेशन अगर मिलती थी या पता चलती भी थी, कुछ ऐसा होता भी था, तो उसमें भी उस इंसान को उस तरीके से उस नाम से नहीं बुलाते थे कि वो इंसान कहीं न कहीं मतलब एम्बैरेस्ड ना हो जाए। तो सामने वाले के मतलब जो आज के टाइम में कहा जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका भी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। उनकी आईज़ मतलब बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट तरीके से थी। हमेशा मतलब लोअर गेज़ किए रहते थे, आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि लोगों को मतलब कहीं लोग को मतलब ऑफेंड ना हो जाए या चुभ ना जाए या उनको बुरा ना लगे। फिर उसके बाद लोग जो हैं वो हमेशा अ, हाँ, अब लोग जो है हमेशा मतलब चाहते थे जस्टिस के बारे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जस्ट कोई है ही नहीं। ऑब्वियसली अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जस्ट है। लेकिन नबी को मतलब एक तरह से सबसे ज़्यादा मतलब जस्टिस करने वाला इंसान में माना जाता है, कह सकते हैं। क्योंकि नबी ऑब्वियसली प्रॉफिट हैं और उनकी जस्टिस एकदम परफेक्ट तरीके से वो करते थे चीज़ों को। मतलब कि जैसे एक हदीस है कि कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं, कि उसमें मतलब बात आती
है कि नबी कहते हैं कि अगर ये काम मेरी बेटी ने भी किया होता तो उसके साथ भी मैं यही सेम काम करता, सिर्फ जस्टिस किया है उसमें। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आया है कि नबी के जो वर्ड था, जो नबी बोलते थे, जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड था एनिमी के साथ, वो बहुत मतलब टॉप क्वालिटी और बहुत अच्छे से बोलते थे। फिर अब यहाँ पे लिया है कि इवन द प्रॉफिटहुड वाज निकनेम ऑफ अल अमीन। तो अब नबी का जो नाम है, प्रॉफिटहुड लाने के पहले, मतलब नबूवत आने के पहले के टाइम से भी उनको अल अमीन नाम से जाना जाता था, मतलब जिसका मतलब है द ट्रूथफुल, द ट्रस्टवर्दी। तो अब जो इंसान इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, वो प्रॉफिट लाने के बाद झूठा कैसे हो जाएगा? सही बात है। यही मतलब एक वन ऑफ द मोस्ट बड़ी बात है जो लोग मतलब इग्नोर कर देते हैं, उसको नहीं मानते। लेकिन एकदम इफेक्ट बात है कि जो इंसान एकदम सच्चा है, सही बोल रहा है, ट्रस्टवर्दी के नाम से फेमस है, तो नबूवत आने के बाद झूठा कैसे हो जाएगा? फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है कि इवन जाहिलियत के दौर में भी लोगों को वो उनका जो सीक्रेट्स था, जो सारी चीजें थी, इंपॉर्टेंट मैटर था, उसमें भी वो उस तरीके से डील करते थे। फिर अब यहाँ से 45 46 जो है, जिसका कंटिन्यू कर ले। जज़ाकल्लाह खैर। के बाद आता है कि तिरमिज़ी में रिवायत है कि अली अस्सलाम ने फरमाया कि उन्हें जब अबू जहल ने बताया था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन हम आपकी लाई हुई चीज़ों पर ईमान नहीं रखते। तभी अल्लाह ताला ने अपनी किताब में उनके बारे में फरमाया कि चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 33 में कि ये आपको नहीं झुठलाते, बल्कि ये ज़ालिम, मुशरिक और गलत काम करने वाले अल्लाह की आयत कुरान को झुठलाते हैं। फिर हत्ता कि जब हेराक्लियस ने अबू सुफियान से पूछा कि क्या आपने नबूवत से पहले कभी उन पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया, तो अबू सुफियान ने कहा नहीं। वो सबसे ज़्यादा हयादार शख्स थे और तकब्बुर या गुरूर से बहुत दूर थे। उन्होंने लोगों को माना फरमाया कि वो उनके लिए खड़े हों, जैसे कि दूसरे लोग अपने बादशाहों के लिए करते हैं। तो जो गरीबों और जो ज़रूरतमंदों से मिलना उनकी और उनकी ज़ियाफ़त करना उनकी आदतों में से था। अगर कोई गुलाम भी उन्हें मदऊ करता तो वो दावत कबूल फरमा लेते थे। मतलब कोई अगर उनका गुलाम भी उनको इनवाइट करता था तो उन्हें एक्सेप्ट करते थे। और वो हमेशा अपने दोस्तों के दरमियान इस तरह मतलब बैठते जैसे वो उनमें से एक आम शख्स हों। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि वो खुद अपने जूते ठीक करते थे और अपने कपड़े सी लेते या मरम्मत करते थे, और वो सब काम करते थे जो आम आदमी अपने घरों में करते हैं। तो ये मतलब ये भी एक सुन्नत है कि घर के काम में भी जो अपने काम उसको खुद से करना, और जैसे कि खुद का कपड़ा सिलना या जूते सही करना। तो मतलब उतने बड़े शख्सियत मतलब उतने बड़े नबूवत वाले आदमी थे, और तब भी उनके में कोई गुरूर या घमंड टाइप का चीज़ें नहीं थी। फिर आता है कि आखिर वो दूसरों की तरह के इंसान ही थे। वो अपने कपड़ों की खुद देखभाल भी करते थे, भेड़ों का दूध भी निकाला करते थे और अपने लिए इंतज़ाम करना और उनका आम काम थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद के सबसे सच्चे थे और अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा और मुस्तहकम ताल्लुकात भी कायम करना उनकी खुसूसियत में से एक था। वो सब लोगों में सबसे ज़्यादा रहम दिल वाले थे, उनका जो कैरेक्टर था, जो उनका जो मिज़ाज था वो बहुत नरम था और जो मिलनसार थे, मतलब लोगों से मिलते-जुलते रहते थे। और उनका जो तर्ज़ ज़िंदगी निहायत सादा था, मतलब सादा एकदम नॉर्मल इंसान होता था। बाद इखलाक और बेहयाई 2 ऐसी खुशासियत थी जो उनसे बिल्कुल दूर थी, और जो वो बहुत शरीफ थे और किसी को बदनाम नहीं करते थे। और वो ऐसे शख्स नहीं थे जो गाली देते या गलियों में शोर मचाते थे। वो दूसरों से बुराई का तबादला नहीं करते थे, और वो बुराई या गलती को माफ़ी और नज़रअंदाज करके पीछे दखल देते थे। ये सब जो कैरेक्टर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है, और जो वो दूसरों को अपने मतलब पीछे चलने की इजाज़त नहीं देते थे। वो खुद को दूसरों से बेहतर नहीं समझते थे, और जो हत्ता कि अपने गुलामों से भी जहाँ तक खाने या कपड़ों तक का ताल्लुक था, जिसने भी उनकी मतलब खिदमत की उन्होंने भी उसकी खिदमत की। नापसंदगी ज़ाहिर करने वाली आवाज़ उन्होंने कभी अपने किसी नौकर के लिए इस्तेमाल नहीं की, और ना ही उन्होंने मतलब कभी अपने नौकर को किसी काम के लिए
किसी काम के लिए या किसी को अधूरा छोड़ने पर इल्ज़ाम दिया। गरीबों और ज़रूरतमंदों से मोहब्बत करना और उनकी ज़ियाफ़त करना या उनके जनाज़ों में शिरकत करना वो अमाल थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा करते थे। उन्होंने कभी किसी गरीब को उसकी गुर्बत या किसी की वजह से ज़लील नहीं किया। एक मर्तबा वो अपने सहाबा के साथ सफ़र कर रहे थे और जब खाना तैयार करने का वक़्त हुआ तो उन्होंने उनसे एक भेड़ ज़बा करने को कहा। तो एक शख्स ने कहा मैं इसे ज़बा करूँगा, दूसरे ने कहा मैं इसे इसकी खाल उतारूँगा, तीसरे ने कहा मैं इसे पकाऊँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं लकड़ियाँ जमा करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं हम वो काम करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए ये कर सकते हो, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी से बरतरी हासिल करूँ। और अल्लाह को ये नापसंद है कि उसका कोई बंदा दूसरों पे बरतर हो। तो फिर वो गए और लकड़ियाँ जमा की। हिंद बिन अबी हला ने उनका बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गौर व फ़िक्र करते थे। उन्हें सकून नहीं था मतलब यानी लंबे अरसे तक, वो सिर्फ़ तब बोलते थे जब ज़रूरी होता था और वो लंबे अरसे तक खामोश भी रहते थे और जब भी बोलते थे तो अपने पूरे मुँह से और साफ़ अल्फ़ाज़ में बात करते थे। और कभी मुँह के कोनों से बोलकर अल्फ़ाज़ को दबाते भी नहीं थे। उनकी वो जो गुफ्तगू मुकम्मल होती थी, वो जामी और फ़ैसला-कुन बात करते थे। ना वो ज़्यादा होती थी और ना ही मानी में कम। ये दोस्ताना होती थी। ये किसी भी तरह भी इज़्ज़त करने वाली नहीं होती थी और वो अल्लाह की नेमत की तारीफ़ करते थे, अगरचे वो थोड़ी ही हो। अगर उन्हें कोई मतलब खाना पसंद नहीं आता तो वो ना उसकी तारीफ़ करते और ना ही तनकीद करते। वो हमेशा अपने गुस्से पर पूरा कंट्रोल रखते थे और वो कभी गुस्से में नज़र नहीं आते थे जब तक ज़रूरी ना होता। वो कभी मतलब अपने लिए गुस्सा नहीं करते थे और ना ही अपने लिए बदला लेते थे। अल्लाह की हुर्मत और दीन के लिए ही वो गुस्सा करते थे। जब भी वो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते थे तो अपने हाथ से करते थे और वो हैरात ज़ाहिर करने के लिए उसे घुमाते थे। अगर वो गुस्से में होते तो अपने जिस्म और चेहरे दोनों को एक तरफ मोड़ लेते थे। जब वो खुश होते तो अपनी नज़रें नीचे कर लेते थे। उनकी हँसी ज़्यादातर मुस्कुराहट होती थी। जब उनके दाँत उँगलों की तरफ दिखाई देते थे, वो कभी नहीं बोलते थे जब तक वो उनसे करीब से मुतल्लिक ना हो। तो ये जो पूरा कैरेक्टर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया गया कि वो इतने हम्बल टाइप के इंसान थे। ना उतने नबूवत होने के बाद भी ना कोई मतलब घमंड वाली चीज़ थी, ना कोई दूसरे को बेइज़्ज़त करने वाली चीज़ थी। वो कम बोला भी करते थे और पूरे अल्फ़ाज़ उनके जो मुँह से थे वो पूरे अच्छे से निकलते थे। ना किसी बात को छुपाते थे, ना किसी पे हावी होते थे, ना किसी पे ज़ुल्म करते थे, ना किसी को नीचा दिखाते थे। ये सब अल्लाह को नापसंद है। तो जज़ाकल्लाह खैर। ये सब था। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा सेशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का थोड़ा लॉन्ग सेशन हो गया, शुरू से लेकर आखिर तक 48 मिनट्स अराउंड हो गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस सेशन से सब लोग बेनिफिट ज़रूर करेंगे। बहुत अच्छा सेशन था और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आपके साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।